फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मार्केट ऑल टाइम हाई होने के बावजूद काफी सारे लोग के पोर्टफोलियो 12 से 15% के नेगेटिव में है। और ये रिपोर्ट इसलिए काफी ज्यादा शॉकिंग है क्योंकि यहाँ पे जो नंबर है इन्वेस्टर्स का वो काफी हाई है और ज्यादातर लोग यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर ही हैं। सो मेन क्वेश्चन ये आता है कि हमें एसआईपी करनी चाहिए लमसम, और यही एक ऐसी चीज है जो डिटरमाइन करेगी कि क्या आप लॉन्ग टर्म में भी पैसा बना पाओगे या नहीं बना पाओगे, और सही स्ट्रेटेजी क्या है। क्योंकि कभी कोई कहता है मार्केट क्रैश होने वाला है, कभी कोई कहता है कि मार्केट के अंदर बुल रन है, और एआई बबल की तो बात ही मत करो। तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमारे लिए क्या सही स्ट्रेटेजी होगी, आज के मार्केट में हमें कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, और प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि इन दोनों में से बेस्ट स्ट्रेटेजी कौन सी है और उसको इंप्लीमेंट करने का तरीका क्या है। इवन इन दोनों से भी एक बेस्ट स्ट्रेटेजी है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। अगर आपको लॉजिकल और प्रैक्टिकल वीडियोस पसंद है तो ये चैनल आपके लिए है। नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, पुराने हो तो लाइक कर देना। शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि एसआईपी और लमसम में बेसिक डिफरेंस क्या है और किसके लिए कौन सी कंडीशन में कौन सी स्ट्रेटेजी अच्छी रहती है। आगे चल करके मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करना है। सबसे पहले अगर मार्केट वॉलेटाइल है जैसे कि आज की मार्केट है, तो इस सिचुएशन में एसआईपी या लमसम क्या बेटर रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एसआईपी की। एसआईपी का मतलब होता है कि आपने हर महीने एक डेट चूज कर ली, उस रैंडम डेट के दिन आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपना पैसा मार्केट के अंदर और आप हर महीने सेम काम करते हो। इसको कहते हैं एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। लेकिन इस केस में डेटा हमें बताता है कि जब भी आप एसआईपी करते हो सो 2 से लेकर के 3 साल तक जो आपके रिटर्न्स होते हैं वो होवर करते रहते हैं 6 से 7% के सिनेरियो में। ऐसा क्यों होता है ये भी मैं आगे बताऊंगा। अब जो एसआईपी होती है ये किन के लिए बेटर है ये समझो। एसआईपी सबसे ज्यादा बेस्ट उन लोगों के लिए होती है जिनको मार्केट की ऑलमोस्ट ना के बराबर नॉलेज है, ना ही उनके पास इतना टाइम है कि वो मार्केट एनालाइज कर पाए, ना ही उनके पास इतना टाइम है वो न्यूज समझ पाए, ना ही वो चाहते हैं या कैपेबल हैं ये सीखने की कि फाइनेंशियल मार्केट कैसे काम करती है, और ना ही वो चाहते हैं कि वो थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाएं। तो एसआईपी एक सिंपलेस्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग है जो हर एक इंसान को करनी चाहिए, चाहे उसको कुछ आता हो या ना आता हो। इसलिए एसआईपी का डेवलप हुआ था। एसआईपी में मेन बेनिफिट ये मिलते हैं कि आपको एवरेज आउट के रिटर्न्स मिलते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर आप निफ्टी के अंदर हर महीने एक डेट पे एसआईपी कर रहे हो तो किसी डेट पे आपको निफ्टी हाई मिलेगा, किसी डेट पे लो मिलेगा, कभी वेरी हाई मिलेगा और कभी वेरी लो मिलेगा, और इस वजह से आपके जो रिटर्न्स होते हैं वो एवरेज आउट हो जाते हैं एनएवी के बेसिस के ऊपर। तो इसको सिंपली वे में एसआईपी कहते हैं। अगर हम लमसम की बात करें तो लमसम का मतलब है कि मान लो आपके पास 10 लाख रुपए हैं और 10 लाख रुपए आपको मार्केट में डालने हैं। अब ये जो 10 लाख रुपए हैं इसको आप डायरेक्ट उठा करके किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे मार्केट में डाल सकते हो। अब ये एक बार में डाल सकते हो या आज की डेट में इसको 4 अलग अलग हिस्सों में हम डिवाइड कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, सपोज करो निफ्टी है और सेम तरीके से आपको ये फील होता है कि जो मार्केट है, आज की जो मार्केट है ये ऑल टाइम हाई पे है और आपको 26,000 तक जाते हुए मिलेगी, 27,000 तक जाते हुए मिलेगी। तो काफी सारे इन्वेस्टर्स जिसके पोर्टफोलियो में 10, 15, 20 लाख रुपए हैं, इवन 10, 12, 15 हजार रुपए भी हैं, वो भी लमसम होता है, वो उठा करके मार्केट में एक बार में डाल देते हैं। अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि अगर मार्केट ऊपर जाती है तो सीधे उनका जो मेन कॉर्पस है उसके ऊपर 10% मिलता है बहुत ही कम समय में। इसको कहते हैं लमसम, जहां पे आप एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में बहुत मोटा पैसा डाल रहे हो अपने अपने हिसाब से। अब यहां पे भी रिस्क और रिवॉर्ड काफी इंटरेस्टिंग तरीके से काम करता है। अगर आप मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग सही हुए तो आपको हाई रिवॉर्ड मिलता है, लेकिन अगर आप मार्केट कंडीशन के हिसाब से गलत हुए तो आपका जो रिस्क है वो बहुत हाई है, क्योंकि बाजार में हो सकता है सडनली 5% का करेक्शन आ जाए, आपका जो पूरा पैसा है वो 5% करेक्ट हो जाए, गिर जाए। अब इस सिचुएशन से डील करने के लिए एक और सिचुएशन आती है जिसको कहते हैं लमसम, मतलब 10 लाख रुपए है लेकिन उसको 4 हफ्तों में हमने डिवाइड कर दिया कि भाई एक हफ्ते में 2 लाख डालूंगा, अगले हफ्ते में 2 लाख, तीसरे हफ्ते में फिर 2 लाख, फिर 2 लाख और फिर 2 लाख, 5 हफ्तों में ये डिवाइड हो गया। हर कोई अपनी अपनी हिसाब से करता है, लेकिन यहां पे बल्क अमाउंट जाता है, तो इसको कहते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट। अब यहां पे मैंने जैसे बताया कि यहां पे जो टाइमिंग है ये बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आप कब खरीद रहे हो मार्केट को। तो इसी वजह से अगर आपकी टाइमिंग खराब होती है तो आप बहुत बड़ा लॉस भी कर सकते हो, और अगर आपने किसी स्टॉक में लमसम किया तो हो सकता है कि आप एकदम से
काफी सारा पैसा खो दो। तो ये सारे प्रो एंड कॉन्स थे एसआईपी के और लमसम के। लेकिन जब मार्केट में वोलेटिलिटी होती है तो काफी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि करना क्या है, और इस सिचुएशन के लिए एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है जो मैं अब आपके साथ शेयर करूंगा। और अगर आप इस स्ट्रैटेजी को सही से समझ करके इंप्लीमेंट करते हो तो रिलेटिवली हाई रिटर्न्स आपके बन सकते हैं, और जो रिस्क है वो लमसम वाली कैटेगरी से कम हो जाएगा। तो अब यहां से ध्यान से सुनना और दिमाग खोल करके इस वाले सेक्शन को देखना। तो निफ्टी का हम ये चार्ट कंसीडर कर रहे हैं और यहां पे हमें क्या करना है। नॉर्मली एसआईपी फॉर्मेट के अंदर अगर आपने 10,000 रुपए सोचा हुआ है कि भाई मैं एसआईपी करूंगा, तो आप हर महीने 10,000 रुपए कर रहे हो, फर्क ही नहीं पड़ता कि मार्केट ऊपर है या नीचे। हमें अपनी स्ट्रैटेजी में क्या करना है, हमें अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन क्या ड्रॉ करनी है, सबसे पहले हमें पहली लाइन ड्रॉ करनी है कि मार्केट का ऑल टाइम हाई कितना था। जैसे अगर हम अपने केस में देखें तो मार्केट 26,000 तक गया था। अगर मैं इस वाले कंडीशन में हूं, और ये डेटा मैं रियल टाइम में भी काफी बार डिस्कस करता रहता हूं, तो ऐसा नहीं कि हिस्ट्री के डेटा के ऊपर हम काम कर रहे हैं, हम रियल लाइफ में भी अपने चैनल पर डिस्कस करते हैं, तो इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अब दूसरी लाइन सपोज करो हम यहां पर आ गई, मतलब 25,100 के आसपास। तीसरी लाइन यहां पर आ गई, मतलब जो बाजार है इसके अंदर गिरावट आ रही है। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, ये 3 लाइन हमने ड्रॉ करी है, ये तीनों लाइन को हमें कैरी फॉरवर्ड करना है हमेशा। जब भी बाजार के अंदर एक मेजर करेक्शन हो, मतलब 3% से ज़्यादा ब्रॉडर मार्केट में, मतलब स्मॉल कैप 250 में 4% 5% से ज़्यादा हो, निफ्टी 50 में 3% से ज़्यादा हो, तो यहाँ पे हमें करना है स्टेप अप एसआईपी। अब ये जो स्टेप अप एसआईपी है ये बेसिकली है क्या, सिंपल सी बात है, अगर आप 10,000 रुपये की एसआईपी कर रहे हो और बाजार के अंदर गिरावट आ रही है और यहाँ पे आप मान लो 13,000 की एसआईपी कर पाते हो, तो आपकी जो एनएवी है, जो एक टाइम पे हो सकता है यहाँ पे 10 रुपये की मिल रही है, 4% गिरने के बाद आपको 6 रुपये की मिलेगी, फिर गिरने के बाद आपको थोड़ी और कम मिलेगी। ठीक है, तो ज़्यादा एनएवी आप एक्यूमुलेट कर रहे हो, इसी के साथ साथ आपका जो बाइंग प्राइस है वो धीरे धीरे करके नीचे जा रहा है। अब इसका उल्टा कैसे करना है, और ये 13,000 रुपए कहां से आएंगे, क्योंकि आपकी कैपेसिटी तो सिर्फ 10,000 की है, इस पे भी आऊंगा। लेकिन एक चीज सुनो, ज्यादातर इन्वेस्टर्स इस समय पे पैसा क्यों नहीं बना पा रहे, क्योंकि वो इसका उल्टा कर रहे हैं। वो क्या करते हैं कि वो हर महीने एसआईपी करते हैं, जब तक मार्केट ऊपर जाती है उन्हें अपने पोर्टफोलियो में ग्रीन कलर देखने को मिल जाता है। ठीक है, ग्रीन कलर दिखता है, वो और पैसा डालते हैं। तो जो एनएवी उनको सस्ती मिलनी चाहिए थी, वो एनएवी उन्हें महंगी मिलती है, जिस वजह से उनका जो पैसा है वो खराब हो जाता है, और जब मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास भी होती है तो भी वो पैसा नहीं बना पाते। और ये एक सबसे बड़ा रीजन देखा गया है रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच में, जिस वजह से वो पैसा नहीं बना पाते। अब बताता हूं कि ये 13,000 कहां से आएंगी, क्योंकि कैपेसिटी तो हमारी 10,000 की है। जब हम स्टेप अप एसआईपी करते हैं तो यहां पे स्टेप डाउन एसआईपी करना है। मतलब जब आपको आपके पोर्टफोलियो में बहुत ग्रीन डंडे देखने को मिल जाए ना, तो वहां पे 13,000 की जगह जो आपकी नॉर्मल एसआईपी है वो 10,000 की है, स्टेप अप 13 की हो गई। अब जब ग्रीन दिख रहा है तो 10,000 की जगह आपको 7,000 डालना है। लेकिन क्या सारे ग्रीन के अंदर डालना है? नहीं, इसलिए कह रहा हूं ये पूरी वीडियो ध्यान से सुनना, दोबारा सुनना अगर समझना है तो। नहीं, हर ग्रीन के ऊपर नहीं डालना। बाजार के अंदर कम से कम 5-7% से ज़्यादा का जब करेक्शन आए और उसके बाद जब बाजार रिकवर कर रहा हो, तब हमें ये जो 10,000 की एसआईपी है इसको कट करके 7 करना है। रियल टाइम में अगर मैं आज की मार्केट की बात करूं जो अभी चल रहा है, यहाँ पे हम 2 लाइन खींच सकते हैं। वो 2 लाइन कौन सी है? पहली वाली हो गई जो रीसेंट हाई बनाया जून 2025 में। दूसरी जो हमारी लाइन हो गई वो हो गई ये वाला रेजिस्टेंट, देखो यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट मिला था मार्केट को, ये हमारी दूसरी लाइन हो गई। तीसरी लाइन हमारी ये वाली हो गई। अब इस सिचुएशन में हमें क्या करना है और आगे आप क्या कर सकते हो? सबसे पहली चीज़, जब बाजार नीचे जा रहा होता है तो स्टेप अप एसआईपी मतलब 13,000 की एसआईपी करनी है। ठीक है, जब बाजार ऊपर जा रहा होता है यहाँ से तो क्या करना है, तो हमें 7,000 की एसआईपी करनी है। और जो 3,000 रुपये हैं ये हमारी बन गई अपॉर्चुनिटी फंड। अब ये जो 3,000 रुपये आपने एफडी में डाले हुए हैं, जब बाजार वापस नीचे गिरेगा तो अब आपके जो 13,000, क्योंकि 10,000 आप हर महीने डालते हो, वो वापस से बाजार में आएंगे, तो एनएवी सस्ती मिलेगी। वापस जब बाजार ऊपर जाएगा तो 7,000 डालना है, जब बाजार नीचे आएगा तो 13,000 डालना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब बाजार ऊपर जा रहा है
तो हमें ज़्यादा हाई प्राइस के ऊपर एनएवी एक्यूमुलेट नहीं करनी। बाजार जब गिरेगा तब हमें एनएवी ज़्यादा एक्यूमुलेट करनी है। और ज़्यादातर लोग इसी वजह से आज भी लॉस में हैं। इवन जो उनका अल्फा है, जो एक्स्ट्रा 5 से 7% अल्फा बन सकता था, वो भी इन्होंने नुकसान कर दिया है। तो ये एक बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है आपके लिए अगर आप 2025-26 के अंदर एक्चुअली अच्छे ग्रोथ देखना चाहते हो अपने पोर्टफोलियो के अंदर, या फिर जब बाजार ऊपर है एटलीस्ट तब आपके पोर्टफोलियो में ग्रीनरी दिखे। तो ये एक पहली चीज थी। अब मैं आपको दूसरा फैक्टर्स बताता हूं और ये आपको ना आज ही जाकर के करना है। दूसरा फैक्टर है हमारा पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन। अब ये पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली क्या कहता है? सपोज करो आपके पोर्टफोलियो के अंदर 4 म्यूचुअल फंड हैं या फिर 4 स्टॉक्स हैं, जो भी आप कह सकते हो सकता है जो आपका पोर्टफोलियो का 50% है वो किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर फंसा हो। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? कई बार हम ऐसे ऐसे म्यूचुअल फंड लेते हैं जहां पे मेजर ओवरलैपिंग होती है पर्टिकुलरली स्टॉक्स की या सेक्टर की। अगर आपके पोर्टफोलियो में 50% या उससे ज़्यादा एक सेक्टर के अंदर फोकस हो रखा है और बाकी 30% डाइवर्सिफाई है, तो इस सिचुएशन में आप रिटर्न्स नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सिनेरियो में ये देखा गया है कि मार्केट के एक टाइम पे वो एक पर्टिकुलर सेक्टर ही ग्रो कर रहा होता है, ना कि सारे सेक्टर्स। हम कहते हैं ना निफ्टी ऊपर है। निफ्टी ऊपर है का सिंपल मतलब है निफ्टी के अंदर जो हाई वेटेज वाले सेक्टर्स हैं वो ऊपर हैं, और उनमें भी अलग अलग सेक्टर्स। जैसे लास्ट 6 महीने के अंदर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ने सबसे ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं। तो बीएफएसआई वाले म्यूचुअल फंड्स ने सबसे ज़्यादा रिटर्न्स बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी से सबसे ज़्यादा रिटर्न बनाए, रिटेल वाली कंपनी ने सबसे ज़्यादा रिटर्न बनाए। लेकिन अगर किसी के पास रिलायंस था तो क्या उसने पैसा बनाया? नहीं। कंज्यूमर ने पैसा बनाया? नहीं। क्या आईटी ने पैसा बनाया? नहीं। तो इसी वजह से अगर आपका पोर्टफोलियो गलत तरीके से डिजाइन है तो भी मार्केट ऑल टाइम हाई होगी, आप पैसा नहीं बना पाओगे। तो आज ही जाओ और अपने पोर्टफोलियो को चेक करो कि भाई कितना ओवरलैपिंग है, और हर एक सेक्टर में या तो वेल डाइवर्सिफाई तरीके से पोर्टफोलियो को बैलेंस करो। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसे म्यूचुअल फंड चूज करो चेंज करके जहां पे हर सेक्टर कवर होता हो, ताकि मार्केट ऊपर जाए, आपका पैसा बने। और अगर आपको लगता है कि जो आपका पोर्टफोलियो है उसके अंदर ओवर कॉन्सेंट्रेशन है, तो उस म्यूचुअल फंड्स को बेचो, उस म्यूचुअल फंड को निकालो, कोई अच्छे म्यूचुअल फंड्स अपने पोर्टफोलियो में डालो। कई बार लोग बोलेंगे कि म्यूचुअल फंड नहीं बेचना चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। म्यूचुअल फंड आपको बेचना चाहिए। अब थर्ड इन्वेस्टिंग ऑप्शंस मैं बताता हूं। ये एक तरीके का टिप मान सकते हो आप, जो मैं करता हूं, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूं। कई बार क्या होता है कि जो निफ्टी है हमारा, निफ्टी जो है वो ऑल टाइम हाई पे चला गया है। अब ये जो ऑल टाइम हाई है, ये क्या निफ्टी ने एक आधी बार दिखाया? नहीं, और दिखाया इवन काफ़ी बार, उसके बाद भी लोगों का पैसा नहीं बना। मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास आ गई, और ये थोड़ा एडवांस के लोगों के लिए होगा। जब भी मार्केट अपना ऑल टाइम हाई के आसपास आती है तो लोग प्रॉफिट बुक ही नहीं करते। लोग बोलेंगे बात तो प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, तो पहले 2 स्ट्रैटेजी यूज़ करो, फिर प्रॉफिट होगा। जब प्रॉफिट होगा तो फिर टाइम टू टाइम ना, जब बाजार इस वाले जोन पे हो, मतलब 26,000 के आसपास हो, तो भाई प्रॉफिट बुक करो। प्रॉफिट बुक आपको डेफिनेटली करना चाहिए म्यूचुअल फंड के लेवल पे, ताकि बाजार नीचे आए तो आप वापस से इन्वेस्ट कर पाओ। अगर आपके पास पैसा ही नहीं हुआ इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप इन्वेस्ट कहाँ कर पाओगे? तो ये 3 चीज़ आपको मिनिमम आनी चाहिए कि मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुक करो, स्टेप अप और स्टेप डाउन एसआईपी करो। आपका हार्ड एंड मनी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना जरूरी है अगर एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट करना चाहते हो। और इसके साथ साथ जब मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा हो, अनसर्टेनिटी ज़्यादा हो, तो भाई लमसम करने से बचो। लमसम बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि लमसम करके अगर आप फंस गए मार्केट के ऑल टाइम हाई पे, तो काफ़ी सारे लोग तो पैसा बना ही नहीं पाएंगे। इवन 3-3, 4-4 साल तक मैंने लोगों के पोर्टफोलियो में नेगेटिव रिटर्न देखे हैं जहाँ पे मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। सो एंट्री पॉइंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। सो आई होप आपको समझ आ गया हो कि इस मार्केट के अंदर कैसे इन्वेस्ट करना है, क्या स्ट्रैटेजीज है। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन रह जाता है कि क्या मार्केट के अंदर क्रैश आ सकता है? अगर आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन है तो ये वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि इसके अंदर मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कि मार्केट में अगर क्रैश आएगा तो क्यों आएगा, और वो इंडिया में तो नहीं होगा। थैंक यू।